हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम की। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि भाई कौन सा रिजीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैंने कोई रिजीम सिलेक्ट कर लिया तो क्या फ्यूचर में मैं इसको चेंज कर पाऊंगा और कौन सा रिजीम मेरे लिए फायदेमंद है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई आज की डेट में सडनली हम ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी जो टैक्स प्लानिंग है टाइमली करना चाहेंगे, ताकि आप बेस्ट रेट पे टैक्स दे पाएं। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उसको बताना होगा कि भाई कौन सा रिजीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, ताकि आपका एम्प्लॉयर उस बेसिस पे आपका मंथली टैक्स काटे। तो यहाँ पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि भाई कौन सा रिजीम सेलेक्ट करना है। और साथ साथ में जब इस साल का बजट पेश किया गया था तो निर्मला सीतारमन जी ने जो नया टैक्स रिजीम है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। और उसका रीजन ये है कि पिछले 2 सालों से जो नया टैक्स रिजीम आया था फिर भी जो ज्यादातर इन्वेस्टर हैं, टैक्स पेयर हैं, वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे। तो इस साल इन्होंने काफी ज्यादा टैक्स की जो रियायत दी है वो नए टैक्स रिजीम में दी है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। तो इसलिए आपको आज की डेट में डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन से रिजीम से आप टैक्स पे करना चाहते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो उसी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें, आई एम श्योर इनके बारे में आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया कि भाई मैं कौन सा टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मेरा टैक्स किस हिसाब से कटेगा। तो 1 अप्रैल 2023 से जो बजट पेश किया गया था उसमें यह बताया गया था कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं कि भाई कौन से टैक्स रिजीम से आप टैक्स पे करना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयर आपका जो टैक्स है वो नए टैक्स रिजीम से काटेगा बाय डिफॉल्ट। पिछले साल तक ये ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब इस साल से नए टैक्स रिजीम से आपका टैक्स कटेगा अगर आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने एम्प्लॉयर को एक बार कोई भी टैक्स रिजीम बता दिया तो उसको उस साल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। यानी कि आज की डेट में अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरा नए टैक्स रिजीम से टैक्स काट लीजिए, तो इस साल में आप इसको नहीं चेंज कर पाएंगे। यानी कि एम्प्लॉयर लगातार इस साल में आपका नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स काटता रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई अगर मैंने मान लो गलती कर दी और बोल दिया कि भाई मेरा नए टैक्स रिजीम से टैक्स काट लो, तो क्या फ्यूचर में जब मैं एक्चुअल में टैक्स रिटर्न भरूंगा तो भी मैं क्या चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो उसका आंसर है कि इनकम टैक्स लॉ आपको अलाउ करता है कि भाई एम्प्लॉयर को आपने कुछ भी बताया हो, जब आप एक्चुअल टैक्स फाइलिंग करेंगे तो आप कोई भी रिजीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने मान लो कि नया टैक्स रिजीम एम्प्लॉयर को बोल दिया, तो उस हिसाब से आपका हो सकता है कि ज्यादा टैक्स कट जाए, बाद में आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं, तो भी जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो भी आपका एक्स्ट्रा रिफंड बनेगा वो आपको रिफंड की फॉर्म में मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि 31 जुलाई जो अगले साल की होगी, यानी कि जो डेडलाइन होगी इनकम टैक्स रिटर्न की, उस तक अपने आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप ये रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करते तो आपका जो टैक्स है वो नए टैक्स रिजीम के हिसाब से ही लगेगा। और अगर आपने मान लो कि इस साल नए टैक्स रिजीम के हिसाब से पे कर दिया या डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इससे पे करूंगा, और आने वाले सालों में यानी कि अगले साल या 2 साल बाद आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, तो क्या आप वापस जा सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई हैं, यानी कि बिजनेस इनकम अगर आपकी नहीं है, तो आप हर साल इसको डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल आपने नए टैक्स रिजीम से पे किया, अगले साल ओल्ड टैक्स रिजीम से पे कर सकते हैं, फिर दोबारा से नए टैक्स रिजीम से पे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। मान लो कि आपने नए टैक्स रिजीम से पे कर दिया और उसके बाद आप पुराने टैक्स रिजीम पे जाना चाहते हैं, तो आपको एक चांस मिलेगा, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अगले साल या आने वाले साल में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वापस आप नए टैक्स रिजीम में नहीं आएंगे।
और मुझे जहाँ तक लगता है कि नया टैक्स रिजीम हर साल गवर्नमेंट इसको ज़्यादा बेनिफिशियल बनाएगी, तो आने वाले टाइम में ओल्ड टैक्स रिजीम इतना खराब हो जाएगा कि कोई भी उसको ऑप्ट नहीं करना चाहेगा। तो जब भी आप नया टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सोच के कीजिए कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जाना चाहेंगे। और अब अगर हम बात करें कि भाई दोनों जो रिजीम है इनमें डिफरेंस क्या है, तो अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि भाई मैं तो टैक्स या फाइनेंस को बहुत अच्छे से नहीं समझता, तो मेरे लिए बहुत ही आसान भाषा में दोनों टैक्स रिजीम में डिफरेंस क्या है। तो सिंपली जो ओल्ड रिजीम है वो वाला टैक्स रिजीम है जो कि जब नया टैक्स रिजीम नहीं आया था, तो उससे पहले जिस बेसिस पे आप टैक्स पे करते थे उसको ओल्ड रिजीम बोला जाता है। बहुत ही हाई लेवल पे ओल्ड रिजीम के अंदर आपको 80C वाली 70 से ज्यादा एग्जेम्पशन थी जो कि मिलती थी। इसके अलावा एचआरए, एलटीए, इन सब के बेनिफिट मिलते थे, यानी कि इन सब डिडक्शन के बाद जो भी आपकी इनकम बचती थी उसके ऊपर आप टैक्स पे करते थे। लेकिन नए रिजीम में ये जो डिडक्शन है ये हटा ली गई है। स्पेशली जैसे कि जो 80C की 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन, आपको पता होगी कि भाई 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स हम या तो यूलिप में इन्वेस्ट करके या इक्विटी लिंक्ड जो म्यूचुअल फंड है उसमें करके, एफडी वाली जो टैक्स वाली होती है, इन सब में इन्वेस्ट करके, पीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन लेते थे। तो ये नए रिजीम में नहीं मिलेगी। तो आप सोचेंगे कि भाई अगर ये डिडक्शन नहीं मिलेंगी तो नया रिजीम हमारे किस फायदे का। तो नया रिजीम इसलिए आपके फायदे का है कि नए रिजीम में जो टैक्स रेट है उसको कम कर दिया गया है। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये डिडक्शन लेकर के जो मेरा पुराने रिजीम के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, या ये सब डिडक्शन अगर मैं नहीं लेता हूं और नया जो टैक्स रेट है जो कि कम रेट पे टैक्स देना होता है उसको मैं सिलेक्ट करता हूं, तो मेरा टैक्स कम बनेगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है। तो इसको अगर आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की डिडक्शंस है। इसमें आप देखेंगे कि सारी डिडक्शन आपको जो भी पॉसिबल है, 80C की, 80U की, ये सभी आपको मिलती थी। इसके अलावा नए टैक्स रिजीम में भी कुछ कुछ डिडक्शन मिलती थी, लेकिन इस साल से यानी कि 1 अप्रैल 2023 से कुछ ऐसी डिडक्शन है जो कि नए टैक्स रिजीम में ऐड कर दी गई हैं ताकि इसको ज्यादा बेनिफिशियल बनाया जा सके। तो वो कौन सी डिडक्शन है? जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरीड एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक की मिलती है, वो अब आपको नए टैक्स रिजीम में भी मिलेगी जो कि 31 मार्च तक नहीं मिल रही थी। इसके अलावा कुछ डिडक्शन है जो कि पहले भी मिलती थी, ऑफिशियल पर्पस के कोई भी परक्विजिट हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन जो होम लोन होता है, आप लेट आउट प्रॉपर्टी पे जो भी डिडक्शन मिलती है वो आपको नए टैक्स रिजीम में मिलेगी। एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपको नए टैक्स रिजीम में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे अग्निवीर कॉर्पस फंड की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको नए टैक्स रिजीम में मिलेंगे। फैमिली पेंशन इनकम, गिफ्ट जो 5,000 तक हैं, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सभी बेनिफिट है जो कि नए टैक्स रिजीम में भी मिलेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे भी चीजें हैं जैसे कि एटीई का एजुकेशन लोन हो गया, ये आपको नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, ये पुराने में मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन का पुराने में मिलेगा। डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं वो पुराने में मिलेंगी। तो काफी सारी डिडक्शन आपकी कट हो जाएंगी, लेकिन उसके बदले में बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपको कम टैक्स रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई मुझे समझ आ गया कि भाई ओल्ड और नए टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं सेलेक्ट कैसे करूं कि कौन सा रिजीम मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो उसके लिए आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे आपकी मान लो 7 लाख रुपए तक की ग्रॉस इनकम है, इसमें सैलरी इनकम भी हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस इनकम, कोई भी इनकम आपकी जो है वो 7 लाख रुपए तक की है। उसके बाद अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम करते हैं, ये चाहे एटीसी की डिडक्शन हो या इसके अलावा आपके एचआरए, एलटीए वगैरह की डिडक्शन हो, यानी कि वो डिडक्शन जो कि नए टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है, वो अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की क्लेम करते हैं, और ये नोट करना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा ये डिडक्शन है। तो ये अगर आप क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड रिजीम फायदेमंद होगा, और अगर आप 1.5 लाख से कम की डिडक्शन क्लेम कर पा रहे हैं तो आपके लिए नया रिजीम फायदेमंद होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लीजिए कि आपकी 7 लाख रुपए की इनकम है, आपने डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों के केस में आपको 50-50 हजार की मिल जाएगी।
अदर डिडक्शन आपकी 1.5 लाख रुपए है, तो आपके लिए दोनों केस में, एक केस में 5 लाख की इनकम होगी, 5 लाख तक ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स नहीं है। दूसरे केस में 6.5 लाख रुपए तक की आपकी नेट इनकम बन के आएगी, तो 7 लाख तक वहां पे भी कोई टैक्स नहीं देना, तो दोनों केस में बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1,40,000 अगर आप क्लेम कर रहे हैं, यानी कि 1,50,000 से कम, तो उस केस में यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो 5,10,000 हो जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा ओल्ड रिजीम में। तो इसलिए 1,50,000 से कम अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो आपके लिए वो नया रिजीम ज्यादा फायदेमंद होगा। उसी तरह से 8 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है, तो आप 1,62,500 की मिनिमम डिडक्शन आपको क्लेम करनी होगी। अगेन ये चाहे आप ट्यूशन फी से करें, इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड से करें, टैक्स सेवर एफडी से करें, या एचआरए एलटीए वगैरह से करें, यानी कि जो जो क्लेम आपको नए रिजीम में अलाउड नहीं है, उससे अगर आप 1,62,000 से ज्यादा की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो आपके लिए ओल्ड रिजीम फायदेमंद होगा। 1,62,500 पे दोनों सेम होंगे, और 1,62,000 से कम पे आपके लिए नया रिजीम फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप टेबल दे सकते हैं कि 9 लाख पे आपको 2,12,500 की डिडक्शन अगर आप ले सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं, तभी फायदे होगा। 11 लाख पे 2,75,000। तो उस तरह से अगर आप 15.5 लाख से 50 लाख पे जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम 3,75,000 या इससे ज्यादा की डिडक्शन आप क्लेम करेंगे, प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होगी ही। तो उस केस में ही ओल्ड रिजीम फायदेमंद होगा। तो जैसे मैं अगर बात करूं, तो मैं एचआरए एलटीए वगैरह की डिडक्शन काफी हद तक क्लेम नहीं करता हूं। तो मेरी जो डिडक्शन है लगभग एनपीएस और एटीसी को मिला करके, और जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है उसको मिला करके मैक्सिमम 2,20,000 रुपए तक की होती हैं। तो उस केस में मेरे लिए होगा कि अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तो मेरे लिए नया रिजीम ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं काफी कम डिडक्शन क्लेम करता हूं। तो इस हिसाब से आप अपनी जो भी इनकम लेवल है और डिडक्शन लेवल है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें, तो 49 लाख रुपए की अगर किसी की ग्रॉस इनकम है, तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजीम में आप ले सकते हैं। उसके बाद 3,75,000 की आप दूसरी डिडक्शन क्लेम करते हैं, चाहे एचआरए एलटीए आईटीसी वगैरह की डिडक्शन हो, तो आपकी 44,75,000 ओल्ड रिजीम में नेट इनकम आएगी, न्यू रिजीम में 48,50,000 आएगी, और दोनों केस में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है सेम होगी। यानी कि 3,75,000 से ज्यादा डिडक्शन होगी तो ओल्ड रिजीम फायदेमंद है, इससे कम है तो नया रिजीम फायदेमंद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मे बी आपका ये क्वेश्चन हो कि भाई मेरी अगर इनकम 7,20,000 रुपए है, जो कि इस टेबल में नहीं है, तो आप सिंपली इस तरह से टेबल में अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लीजिए, जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो माइनस कीजिए, जो नेट इनकम आएगी, जो हमने पीछे टेबल एक टेबल में देखा था कि क्या टैक्स रेट है, तो आप निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने अनुसार भी ये अमाउंट निकाल पाएंगे। लेकिन हाई लेवल पे मैंने आपको ये बता दिया है कि जिस तरह से आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, उस तरह से आपका जो टैक्स रिजीम है वो अकॉर्डिंगली फायदेमंद और नुकसानदायक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।